राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो कैसा मतलब उनके दिमाग में आपको लेकर के कैसी इमेज है, आपकी इमेज के बारे में जानेंगे और उनके एक्शंस के बारे में भी जानेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। और यहाँ पर हम मतलब आपकी भी एनर्जी को भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत इधर थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, जिस वजह से जो है हमारी रीडिंग जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई है, हम लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर अब जो है मैं थोड़ी अब ठीक हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब ये रीडिंग जो है मैं कंटिन्यू कर सकूँ, ताकि आप लोगों से थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार मिल सके, आप लोगों के साथ समय बीते मेरे। और फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और इसे अपना ढेर सारा प्यार दें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए मेडिटेट भी कर सकते हो, ताकि जो आपकी जो एनर्जी है वो मुझसे और भी ज़्यादा रिलेट कर सके, ताकि मैं अच्छे से इस रीडिंग को कर पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप जिस भी प्रभु में मतलब जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी इष्ट में आपकी आस्था है, आप उनसे प्रेयर कर सकते हो 10 सेकेंड के लिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात की जाए अगर आपकी एनर्जी की, बात की जाए अगर आपकी एनर्जी की, तो मैं फर्स्ट में ही बोल दूंगी कि आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है आपको का। और मतलब ये ना आप दो जिंदगी जी रहे हो, दोहरी जिंदगी जी रहे हो। एक जिंदगी में आप दिखा रहे हो लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, बहुत ही हैप्पी हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ों में ऐसा है ना कि आप जो हो ना, मतलब एक चीज़ें तो दिखा रहे हो लोगों को, बट जो वो आपकी जो इंटरनल चीज़ होती है, आपकी जो एक अंदर की दुनिया होती है, इसमें आप जो हो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हो, रो रहे हो अंदर ही अंदर। और कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें आई है निकल करके कि आप यहाँ पर ना मतलब आपके साथ ये हुआ है कि कुछ चीट हुआ है आपसे, आपके साथ, आपसे नहीं सॉरी, आपके साथ मतलब ऐसा हुआ है कि आपके साथ किसी ने चीट किया है, ऐसी फीलिंग है आपको, ठगे हुए से महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी ने ठग लिया है, किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फीलिंग आपके अंदर भर दी है। और क्या है कि आप इन सब चीज़ों को अपने मतलब दिल की जो बात है ये आप किसी को बोल भी नहीं पा रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा है कि ये चीज़ें ऐसी है जो आप किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि आपके साथ कैसी चीज़ें बीत रही है। आपकी पूरे सब्र की आजमाइश हो रही है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा, बहुत परेशान से दिख रहे हो। और मतलब सब्र की इतनी आजमाइश है कि मत पूछो। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता होगा कि आप ना मतलब ईश्वर को कहते हो कि मतलब अब ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है, अब आप ही इन सब चीज़ों को देखो, आपने ही दिया था, अब आप ही इसके लिए जो भी सॉल्यूशन है वो आप ही बताओ, मेरे हाथ से तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बाहर हो चुकी है, आप नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आपकी आई है अभी अभी, ये एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी ये एनर्जी है। मुझे देखना होगा कि ये एनर्जी ऐसी क्यों है, क्यों परेशान हो इन दिनों, ऐसी क्या बात हो गई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये भी लग रहा है कि ये परेशानी जो है मतलब कुछ लोगों के लिए है कि उनके फैमिली मेंबर से लेकर के हो, बट बहुत लोगों के साथ है कि उनके लव वन से ही ऐसी बातें हुई है। आप अपने जो आपके जो लव वन है ना, उनसे ही आप हर्ट हो, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे अब ये चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है थोड़ी सी कि इतने क्यों परेशान हो, ऐसा क्या हो गया है कि इतने परेशान हो चुके हो, मुझे ये देखना ही होगा।
इतना ट्रॉमा, इतनी स्टकनेस, इतनी लाइफ में, मतलब रातें रो के काट रहे हो, ये चीज़ें आ गई है, मुझे देखना ही पड़ेगा। ओके ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस नॉइज़ को अवॉइड करना। क्योंकि मैं अपने घर में तो ये सब चीज़ों को रोक सकती हूँ, बट बाहर तो आप भी जानते हो कि ये थोड़ी सी नॉइज़ आती है। ओके, तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स मिल गया कारण, क्यों परेशान हो इतने। तो ये जो परेशानी है ये आपके लवन नहीं दी है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी अभी लवन की थ्रू आपको मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी परेशान हूँ। और ये जो है, ये एक कन्फ्लिक्ट हुई है आप दोनों के बीच में, एक झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा ऐसा है कि इस झगड़े में, झगड़ा तो अपनी जगह पे रह गया बट रिलेशनशिप हार गए हो। कई बार ना झगड़े को मतलब हारना, मतलब झगड़े को हारना इट मीन्स कि जैसे आप कभी सुनो, जैसे कभी ना क्या होता है कि कभी कोई रिलेशनशिप में आप मतलब झगड़े करते हो, आर्गुमेंट करते हो, और फिर बाद में आप दोनों में पैचअप हो जाता है, फिर आप दोनों एक हो जाते हो, झगड़े अपनी जगह रह जाते हैं और आपका रिलेशनशिप अपनी जगह पे रह जाता है। बट ये मुझे ये टर्म यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके झगड़े हुए हैं, आप दोनों में झगड़े हुए हैं, और ये झगड़े जो है इसमें आप रिलेशनशिप को हार गए हो, यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है। और ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिख रहा है। हालांकि अभी क्या है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी होंगे डेफिनेटली, और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो जो है मतलब बातचीत आप दोनों के बीच में बहुत कम है, आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत ही ज़्यादा कम दिख रही है। मतलब अगर बात भी कर रहे हो तो कम कर रहे हो, बट कन्फ्लिक्ट है, बराबर है। लड़ाई खत्म हो गई है, लड़ाई अभी नहीं हो रही है, बट कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। और ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनके सेल्फिश नेचर की वजह से हुआ है, उनके सेल्फिश नेचर की वजह से हुआ है। क्योंकि वो ना मतलब अपने पर्सनल ग्रोथ पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, आप पर ध्यान देने के बजाय। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ पर हो सकता है, मे बी उनके करियर को लेकर के हो, मे बी उनके फैमिली में किसी तरह की कोई बात हो, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है, ये बिना सोचे कि मैं इधर इन्वॉल्व हो रहा हूं और इसका इम्पैक्ट मेरे रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा, ये उन्होंने नहीं सोचा है, ये उनकी थिंकिंग नहीं आई है। और मतलब यहाँ पर ये चीजें आ गई कि ये चीजें हुई है। और शायद ऐसा भी हुआ होगा कि मतलब उनको ना, आप दोनों के बीच में जब आर्गुमेंट होती होगी तो उनको इस रिलेशनशिप को बचाने से ज्यादा इस आर्गुमेंट को जीतने की होड़ रहती होगी। मतलब वो जीतना चाहते हैं, इस आर्गुमेंट को जीत जाएंगे बट रिलेशनशिप को हार जाएंगे। यार काफी ट्रॉमा है, काफी परेशान हो इसी वजह से ना, मुझे भी लग रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर चीजें तो जैसी थी वैसी ही बिल्कुल सामने आ रही है कि ये परेशानी आई है। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, अब डोमिनेंस की तरफ चली गई चीजें, पास्ट की चीजें जो है वो डोमिनेंस की तरफ चली गई हैं। रिसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ कि आप क्यों ऐसे परेशान हो। तो ये जो है चीजें, ये पास्ट की एनर्जी में भी ये है कि वो मतलब डोमिनेंस वाले नेचर में आ गए। उनको रिलेशनशिप में ये लगने लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो ही सही है और आपको वो बात माननी पड़ेगी। डोमिनेंस वाली नेचर में आ गए वो। और ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस आ गई, आप दोनों के बीच में बैठते होगे, बात करते होगे, बट वो बातें ना मतलब ऐसी होती होगी कि बातें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है रिलेशनशिप में। ईगो प्रॉब्लम आई होगी, और ईगो प्रॉब्लम आने के साथ साथ क्या हुआ है ना कि मतलब, एक मिनट मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लूं। थोड़े से और कार्ड्स ले रही हूँ ताकि और गाइडेंस मिल सके। ओके,
इसने तो मेरी भी एनर्जी निचोड़ ली है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल रीडिंग काफी स्टकनेस, इसी वजह से परेशान हो आप। अब तो समझ में मुझे भी आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि इस पर्सन में ईगो आ गया था, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन जो है ये आपसे मतलब आपकी सहमति आपस में खत्म हो गई। बातों में आप दोनों के ट्रस्ट इशू इसी वजह से आया कि जब इसने अपनी बातें आपसे मनवानी चालू कर दी, आपने इनको अपने टाइम पर खोजा। जैसे जब ये फ्री रहते होगे तो ये इन्होंने जब आपको याद किया उस समय आपने इनको मोरल सपोर्ट दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया, आप इनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहे। बट ये जो है ये उन सब चीजों में आपके साथ नहीं रह रहे, और जब आप पूछते होंगे तो ये कुछ ना कुछ बहाना बनाते होंगे। ऐसी ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट इशू हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो है ना ट्रस्ट इशू आ गई, बातों को छिपाया जाने लगा यहाँ पर। और मतलब आप दोनों के बीच में जो ये तनाव और अलगाव वाली जो कंडीशन है ना, उसने आप दोनों के रिलेशनशिप को बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया। बिल्कुल बिगड़ गई आप दोनों की रिलेशनशिप। यहाँ पर बैठते होगे नो डाउट, आपस में कभी कभी बैठते भी होगे, सोचते भी होगे कि इस रिलेशनशिप को किसी तरह से भी ठीक कर लिया जाए, किसी तरह से भी ठीक कर लिया जाए। बट ये रिलेशनशिप ठीक होने के बजाय यहाँ पर जो है चीजें और भी ज्यादा उलझ गई, और भी ज्यादा उलझ गई। और आप दोनों के बीच में यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं दिख रही, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं आई। कभी कभी इनको जो है ना मतलब ऐसा भी लगता होगा कि चल के बात कर ली जाए, ठीक है। कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा भी लगता होगा कि चल करके बात कर ली जाए, बातों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए। बट इनका जो ईगो वाला इशू है ना, वो इस रिलेशनशिप में सबसे मेजर फैक्टर बना है, सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर बना है। डोमिनेंस एंड ईगो। इनको बस ये लगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें आपको माननी है, या मैं जो बोल रही हूँ वो चीजें आपको माननी है। अपोजिट जेंडर में अपने हिसाब से ले लेना, वो चीजें इनको माननी है, ऐसी इनको मतलब बिल्कुल इनके थॉट्स थे। ये इसी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान थे। बट यहाँ पर अब मैं देखूंगी कि क्या ये चीजें इसी तरह से रहेंगी, क्या मेरे पर्सन की चीजें उनकी, और क्या चीजें ऐसी ही रहने वाली है। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। अब वो चीजें पुरानी जैसी नहीं रहने वाली है। अब जो है प्रेजेंट में इनकी एनर्जी जो है, यहाँ पर मैं और एक कार्ड लेती हूँ। जस्टिस की एनर्जी आ रही है, आपके लिए जरूर न्याय हो रहा है। ओके, सन की एनर्जी आई है। सन की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि जो भी ये सिचुएशन थी, जो भी ये चीजें हैं आपके लिए वो सब सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर चेंज होने वाली है। ये आपके लिए मैं अभी बता रही हूँ, एनर्जी में यहाँ पर गाइडेंस है कि जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और अंधेरे होने के बाद क्या होता है कि हर जो भी क्रिएचर्स है इस प्लेनेट पे, इस धरती पर जो भी जीव है, वो सब अंधेरे अंधकार में सभी छिप के बैठ जाते हैं। बट जैसे ही सन राइज करता है उसके बाद क्या होता है कि वो सब चीजें जो है सारे लोग अपने अपने काम में, अपनी अपनी चीजों को अचीव करने में, अपने गोल को अचीव करने में लग जाते हैं। तो आपकी भी लाइफ में आपने जो भी ट्रॉमा सहा है या सह रहे हो, वो अब ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आ चुका है। आपने जो चीजें ईश्वर को सरेंडर की थी, आपके जो चीजें थी आपने ईश्वर को सरेंडर की, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा का ही मतलब ये था जो आपको वो परेशानी झेलनी पड़ी। पास्ट कर्मा ही आपके ऐसे थे कि आपको परेशानी थोड़ी सी यहाँ पर झेल करके चीजों को देखना पड़ा। अब क्या है कि अब उन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो आपको सब चीजें जो यहाँ पर जस्टिस में दिखाई दे रही है कि अब वो चीजें अब रिजॉल्व होने स्टार्ट होगी, अब वो चीजें सही होने स्टार्ट होगी। सन आ रहा है, सन की एनर्जी है, तो आपकी लव लाइफ सबसे पहले तो जहाँ पर ट्रॉमा है, जहाँ पर परेशानी है, उसमें अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। सन की एनर्जी है तो नो डाउट अब आपके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। और मुझे लगता है कि मुझे मतलब ऐसी इंट्यूशंस हो रही है कि मतलब 15 दिन, विद इन 15 डेज या फिर 1 मंथ के अंदर ये चीजें कहीं ना कहीं अब सुधरती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो अब क्या है कि अगर आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर देखी जाए तो ये जो पर्सन है ये
पुरानी सारी परेशानियों को छोड़ करके मतलब अब आपके पास आना चाहते हैं। अब आपके पास आना चाहते हैं। इनको पुरानी जितनी भी परेशानी थी उन सब से कहीं ना कहीं जब ये अकेले पड़ गए, आप दोनों में बातचीत कम होने लगी या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह रहे होगे, तो इनको ना कहीं अब रियलाइज हुआ है, अब आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है इनको। और ये कहीं ना कहीं अब आपके पास वापस आने के लिए बिल्कुल मतलब है परेशान कि अब वो आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल दिमाग में ना अब क्या है कि मतलब एक नई फीलिंग आई है। इस लव रिलेशन को लेकर के नई फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई है, रिन्यूड हो रही है चीजें। पुरानी चीजें थी, परेशानी आई, अब जो चीजें आएंगी वो और बेहतर आएंगी और बहुत ही बढ़ चढ़ करके आएंगी। अब वो चीजें जो है ना इनको बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि डीप लव आपसे पता चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप था ना, ये मतलब एक मीनिंगफुल रिलेशन था, इनको ऐसा लगता अब जो लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये जो रिलेशनशिप था ना, ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप था, मैंने बेकार में मतलब चीजों को खराब कर दिया। ऐसी इनकी थिंकिंग यहाँ पर आई है। और अगर मतलब ऐसा भी है कि एक इंट्यूटिव लेवल पर जो है ना, ये आपको अपने लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट मानते हैं। देखते हो, जब दूर होने के बाद ही आपकी अहमियत पता चली, तो अब आप सोच सकते हो कि ये चीजें क्यों आई थी। हाँ, आप परेशान होगे, मायूस होगे, नो डाउट आपको काफी परेशानी लगी होगी, मायूस हुए हो इन सब चीजों से, इन दिनों काफी झेल करके इन सब चीजों को। बट कई बार क्या होता है ना कि वो जो बैठा है ना, वो उनको सब कुछ अच्छे से पता होता है। उन्होंने क्या किया कि आपकी वैल्यू, उसकी नजर में आपकी वैल्यू को दिखाने के लिए कि तुम ये मत सोचो कि ये जो पर्सन है ये तुमको ऐसे ही मिल गया है, नहीं, इस पर्सन की कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी वजह से ही ये तुम्हारी जिंदगी में ऐड हो रहा था। वो ही ईश्वर उसको दिखाना चाहते थे। आपके जो पर्सन है, आप लोग अपोजिट में मतलब कर लेना, लड़के हो तो लड़की के लिए, लड़की हो तो लड़कों के लिए, ठीक है, कि उनको वो चीज दिखानी थी। आपने काफी कुछ बर्दाश्त किया, काफी कुछ अपने अंदर रखा, सब्र किया है, तो उसका कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो उसका रिजल्ट ये है। और चलो मैं देखती हूँ कि मतलब इतनी फीलिंग आई है तो वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, मतलब कैसी इमेज ड्रॉ करते हैं वो आपके लिए, कि मतलब कैसा सोचते हैं आपके बारे में, इमेज क्या है उनके मन में। ओके, काफी अच्छी एनर्जी आई है। मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि मतलब एज ए पर्सन आप जो हो ना, मतलब आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। एज ए पर्सन आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। और मतलब कि किसी भी पर्सन से जब आप बात करते हो, मतलब उनके दिमाग में ऐसी इमेज है कि आप जब किसी भी पर्सन से, उन्होंने देखा होगा मे बी कि किसी भी पर्सन से आप बात करते हो या उनसे ही बात करते हो तो उनकी फीलिंग से अटैच कर जाते हो। एक होता है कि बात कर लिया आपने, घंटों घंटों किन्हीं से बात कर लिया, बट जो है उनसे कोई अटैचमेंट नहीं हो पाई। उनके जो फीलिंग वाली एक होती है ना चीजें, कि आपने उनके दिल को छू लिया, ये चीजें हैं आपके अंदर। तो आपके पर्सन को ये चीजें पता चली है कि मतलब अकेले में ये बात याद आई थी कि अरे उस बंदे ने या उस बंदी ने मेरे दिल को छू लिया था, मेरी बातों से वो मतलब मेरी बातों को वो समझ रहा था या समझ रही थी जब आपने बात की होगी तो। और आपके पर्सन जो है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो चीजें है ना, मतलब आप काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी हो गए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब आप में काफी ज्यादा नॉलेज है, चीजों को बहुत ही फीलिंग से समझते हो, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, अच्छी जानकारी है, दुनिया की समझ है। और मतलब जब भी ये परेशान होते होंगे तो ये आपसे कुछ ना कुछ मतलब सॉल्यूशन लेने के लिए जरूर आते होंगे। ऐसा भी है कि जब ये परेशान होते होंगे तो आपसे सॉल्यूशन इनको मतलब चाहिए ही चाहिए होगा। और कोई मतलब इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा तो भी ये आपके पास आते होंगे, कोई सॉल्यूशन चाहिए होता होगा तो भी आपके पास आते होंगे, कोई नई आइडिया, किसी भी चीज के लिए कोई नया आइडिया भी अगर चाहिए होगा तो भी ये आपके पास ही आते होंगे।
अब बात की जाए आपके, तो आप इन्हें ना दिखने में बहुत ही शांत टाइप के पर्सन लगते हो, मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि जैसे समुद्र के किनारे जो एक शांति होती है, एक शांति होती है, एक फ्रेशनेस भी होती है। आप दिन भर की भाग दौड़ के बाद, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप समंदर के उस किनारे की तरह हो, जहां पर जो है मतलब लोग अपने काम से परेशान होने के बाद जब आते हैं बैठते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। ऐसी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत ही शांत हो गए। आपकी आंखें जो है, आंखें बहुत ही मतलब कहते रहे कि मतलब अपनी आंखों से ही सब कुछ कंट्रोल करते हो। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में बताना मुझे, ठीक है? कमेंट में अपना नाम लिख करके बताना कि मैं जो बातें कर रही हूँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो मुझे जरूर बताना कि मतलब आप आंखों से ही बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हो। आपकी आंखों में उन्हें काइंडनेस नजर आती है बहुत ही ज्यादा। और मतलब क्या है ना कि बोलते भी हो तो बहुत सॉफ्ट टोन है, टोन आपका बहुत सॉफ्ट है, ऐसा उनको मतलब लगता है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर। चलिए, बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद कुछ अच्छी चीजें भी सुनने के लिए मिली, कुछ अच्छी चीजें। अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या चीजें निकल करके आ रही है, गाइडेंस क्या है। प्लीज बताएं मुझे क्या गाइडेंस है मेरे पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर के, चीजें अच्छी आ रही है। मैरिज एस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, अच्छी चीजें आ रही है, बिल्कुल मैरिज यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इस रिलेशनशिप को क्या होता है कि अब जो चीजें हैं विद इन 15 डेज या 1 मंथ के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इंट्यूशंस कह रही है कि ये चीजें अच्छी होनी स्टार्ट होंगी और आपका रिलेशन जो है ना काफी मजबूत बनेगा। ये जो चीजें थी एक तरह से इनको ऐसा मान लो कि ये जो है ना आपके लव लाइफ को आजमाने के लिए आई थी, आपके प्यार को आजमाइश करने के लिए ही ये चीजें आपके सामने अभी हैं और आप इन सब चीजों से अभी झेल रहे हो। बट कहीं ना कहीं अब क्या है कि अब जो है आपका रिलेशनशिप यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत होगा। जो जो पहले बॉन्डिंग नहीं थी वो बॉन्डिंग अब आप दोनों के बीच में यहाँ पर आएंगी। और ये चीजें जो है यहाँ पर फैमिली के साथ है, ये नहीं कि सिर्फ आपकी रजामंदी होगी, यहाँ पर फुल फैमिली सपोर्ट के साथ ही ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे कि ये जो है नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगा। और आपकी हैप्पीनेस की ये कहीं ना कहीं एक गारंटी देता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ये जो है ना ये आपको यहाँ पर हैप्पीनेस की गारंटी दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग जो है अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर रेजोनेट की होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं मतलब नेक्स्ट टॉपिक भी आप बता सकते हो कि किस टॉपिक पर मुझे लाना है वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।